बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, व्यूवर्स एंड लिसनर्स, कैसे हैं आप? देखिए, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको हम थोड़ा सा हल्की सी डिटेल के साथ देखेंगे। आपको पता है कि मेरी वीडियोस शॉर्ट होती हैं, लेकिन इसको थोड़ी सी हम डिटेल से देखेंगे। सबसे पहली बात यह है कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को जब हम देखते हैं तो इसकी ओरिएंटेशन देखते हुए हमें ये चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए कि ये एक पॉलिटिकल कैरेक्टर नहीं है सिर्फ, या ये एक बॉडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़ नहीं है, बल्कि ये एक, अगर हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को देखें तो ये एक इससे ज़्यादा बढ़ के है कि ये सोशल थ्योराइजिंग हो रही होती है और पॉलिटिकल प्रैक्टिस हो रही है। यानी ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप सिर्फ कहें कि ये कैरेक्टर्स जिसमें होंगे, ये कैरेक्टर्स जहाँ पे होंगे तो उसको हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कह लेंगे। अब जब हम इसकी रेंज की बात करते हैं तो रेंज तो इसकी बहुत ज़्यादा। आप सेकेंड वेव फेमिनिज्म से शुरू करें, होते होते आप LGBT मूवमेंट से चलते हुए आप रिलीजियस फंडामेंटलिज्म को ऐड करते करते आप मल्टीकल्चरलिज्म तक पहुंच जाएंगे और आपको आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है इसी के अंदर नजर आएगी। अब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को जब आप रीशेप कर रहे होते हैं तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स तो किसी भी तरह से रीशेप हो सकती है। मिसाल के तौर पे आपका इस वक्त कोई मज़हब है और आप वो मज़हब चेंज कर देते हैं तो आप मजहबी आइडेंटिटी अपनी बदल लेते हैं। तो रीशेप आप किस बुनियाद पे करते हैं? रीशेप आपकी जेंडर पे हो सकती है, सेक्सुअलिटी पे हो सकती है, आपके मज़हब पे हो सकती है, आपके कल्चर पे हो सकती है। किसी भी तरह से आप डिक्लेयर कर देते हैं कि अब से मैं ये हूँ, तो वो आपकी आइडेंटिटी रीशेपिंग में आ जाएगी। इसके अंदर जब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की आप फॉर्म्स की बात कर देते हैं तो इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं। पहली आती है कि ग्रुप मार्जिनलाइजेशन है। अब ग्रुप मार्जिनलाइजेशन में आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप को बिल्कुल मार्जिनलाइज कर देते हैं। अब उससे होता क्या है, अनफॉर्चुनेटली उससे ग्रुप मार्जिनलाइज होने से हाईलाइट तो हो जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रीशेपिंग के चक्कर में आते हुए वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का भी शिकार हो जाता है। उसके साथ कुछ ना कुछ शेम भी कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि आपने कह दिया कि इस पूरे बड़े से स्फीयर में से सिर्फ ये लोग जो हैं ये इस चीज़ से बिलोंग करते हैं। और अगर वो थोड़ा सा ग्रुप जो है, थोड़े से लोग जो हैं, अगर वो किसी जगह के ऊपर बहुत ज़्यादा माइनॉरिटी में है, ज़्यादा ही छोटा ग्रुप है, तो वो तो फिर मार्जिनलाइज हो जाएगा और उसे मेजॉरिटी जो है वो एक्सप्लॉइट भी कर सकती है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप रीशेप करें आइडेंटिटी को, यानी वो चीज़ें जो एक ज़माने में बुरी समझी जाती थी, वो चीज़ें जो कहा जाता था कि ये अच्छी नहीं है, या उनको बहुत ज़्यादा डाउन समझा जाता था, बहुत ज़्यादा वो माशरे के अंदर उनके साथ बुरी चीज़ें नती थी, आप उनके लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जैसे ब्लैक इज़ ब्यूटीफुल, वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, वुमेन इक्वालिटी की बात होना शुरू हो जाती है, रिलीजियस इक्वालिटी की बात होना शुरू हो जाती है। मतलब आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन के ख़िलाफ़ जब हो जाते हैं तो फिर आप उसके हक़ में बात करना शुरू कर देते हैं कि नहीं, यहाँ पे गलत हो रहा है। अब हम आते हैं थोड़ी क्रिटिसिज्म की तरफ। देखिए, जब क्रिटिसिज्म हो रहा था तो क्रिटिसिज्म में सबसे पहली और वाहिद जो बड़े स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म था वो ये था कि ग्रुप मार्जिनलाइजेशन में आप एक बड़े स्फीयर से निकाल के आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में एक छोटे ग्रुप को कहते हैं कि ये वो आइडेंटिटी है। और ये करते हुए अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को मुख्तलिफ हद में महदूद कर देते हैं, लिमिट कर देते हैं, और आपने उन्हें एक शनाख्त दे दी ना, पर्टिकुलर शनाख्त दे दी, तो अब उन्होंने जो कुछ भी करना है वो उस पर्टिकुलर शनाख्त में करना है।
यानी आप बड़े स्फीयर से, ह्यूमैनिटी वाले बड़े स्फीयर से निकाल के आप उन्हें एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ अटैच कर देते हैं और कहते हैं कि अब जो कुछ भी तुम्हें मिलेगा या तुम करोगे आप इसी स्फीयर के अंदर रहते हुए करोगे। ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है जो कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इज नॉट जस्ट आइडियाज ऑफ पॉलिटिक्स, रादर ये प्रैक्टिस है पॉलिटिक्स की, पॉलिटिकल आइडेंटिटी की। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपकी आइडेंटिटी मार्जिनलाइज ही रहेगी। थैंक यू।